इफिसियों को लिखी हुई पत्री, 2 अध्याय। पौलुस अब बड़ी दिलचस्प बात कहने जा रहा है। क्या आप सुनना चाहेंगे? हो सकता है आप में से बहुतों के लिए ये पसंदीदा विषय होगा। मान लीजिए कि आपके परिवार की फोटो खींची जाए और उसे कलीसिया के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाए, तो सबसे पहले आप किसकी फोटो देखना चाहेंगे? पौलुस कहता है, निश्चय ही आप अपनी देखना चाहेंगे। अब इस अध्याय के आरंभ में लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। पौलुस जो कहना चाहता था, उसे सरल बनाने के लिए उस पूरे वाक्य को ऊंचाई तक ले जाया गया है कि हम पौलुस के भाव को समझें। पौलुस यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है कि तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। जैसा कि परमेश्वर ने आदम से कहा था, जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे, तुम अवश्य मर जाओगे। वह अदन की वाटिका में फल को न खाने की बात कर रहा था, तो वह आत्मिक रूप से मरने की बात कर रहा था। अर्थात इसके द्वारा परमेश्वर का बोध, परमेश्वर के साथ सहभागिता, संगति और एकता समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वालों को आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। जब मनुष्य ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर का उसके साथ संबंध समाप्त हो गया। जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी क्षण वह पाप के परिणाम स्वरूप मर गया। यूनानी में पाप को हमार्तिया अर्थात चूकना कहा गया है। अंग्रेजी में हम सिन कहते हैं, जिसका अर्थ है लक्ष्य से चूक जाना। ये शब्द ब्रिटेन के तीरंदाजों के खेल से लिया गया है। वे इस तीरंदाजी के खेल में खंबे के ऊपर एक छल्ला लगाते थे और एक एक करके अपने तीर से निशाना लगाते थे। चाहे प्रतियोगिता में 5 लोग ही क्यों न हो, वे 10-10 तीरों से बारी बारी से खंबे के छल्ले पर निशाने लगाते थे और जो चूक जाता था उसको पापी कहते थे। चूंकि वह लक्ष्य से चूक गया, इसलिए बाकी सभी प्रतियोगियों को पेय पदार्थ उसे पिलाना पड़ता था। इसी मूल शब्द के अर्थ से न चाहते हुए भी वे पापी ठहरते थे, क्योंकि वे चूक जाते थे। आप पूरे ध्यान से खेल सकते हैं, पर सदा तीर निशाने पर लगना आवश्यक नहीं है। मनुष्य उन लक्ष्यों से भी चूक जाता है जिसे परमेश्वर मनुष्य से चाहता है। सबने पाप किया है, सबके सब निशाने से चूक गए और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों से अधिक निकट हो सकते हैं। यदि हम नौका चलाते हुए कहीं जा रहे हैं और बीच में यदि नाव में सुराख हो जाए और वो डूबने लगे, तो जो तैरना नहीं जानते वे डूब जाएंगे। जो थोड़ा जानते हैं वे कुछ दूर तक तैरेंगे और फिर डूब जाएंगे। जो अच्छे तैराक हैं वे 1 या 2 मील तैरकर डूबेंगे, कुछ तट से 1 मील दूरी पर और कुछ तट से कुछ फीट दूरी पर डूब जाएंगे। सब चूक गए, कोई पार नहीं लग पाया। यही परमेश्वर कहता है, हम एक दूसरे से अधिक निकट आ सकते हैं, पर हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया, सब निशाने से चूक गए, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसका अर्थ हमें समझना चाहिए कि हम अपने आप से सफल नहीं हो सकते। परमेश्वर ने सिद्धता को माप बनाया है, इसलिए सिद्ध हो जाओ जैसा कि तुम्हारा पिता सिद्ध है। बाइबल में लिखा है कि कोई भी सिद्ध नहीं। हम सब ने पाप किया, सब निशाने से चूक गए। चाहे हम कितना भी प्रयास करें, हम उसकी महिमा से रहित हैं। इसलिए जिस आत्मा ने पाप किया है वो अवश्य मरेगी। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। पवित्र परमेश्वर की संगति से रहित होना अर्थात संसार की रीति रिवाजों पर चलने के कारण तुम अपने अपराधों और पापों में मर चुके हो। चलना शब्द यानी कि इंग्लिश का जो चलना शब्द है वॉक, उसका यूनानी में अनुवाद मियांडर या घूमना है। अर्थात एक व्यक्ति जब वह चल रहा है तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कहीं जा रहा है और उसका कुछ इरादा है। पर जब कोई घूम रहा हो तब आप जान जाते हैं कि वह कहीं जा नहीं रहा और न ही उसके पास कोई विशेष उद्देश्य है, वो तो बस यूं ही घूम रहा है। यूनानी में यही घूमना शब्द पौलुस ने प्रयोग किया है, जिसका अनुवाद चलना शब्द यहाँ पर किया गया है। लेकिन कुछ समय पहले तक हम भटक रहे थे, अर्थात हमारे पास कोई सही उद्देश्य नहीं था। हम कहीं नहीं जा रहे थे, हम बस यूं ही थे। हमारी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं था। आप सांसारिक गति में ही भटक रहे थे। गति का यूनानी में अर्थ है मौसमी चाल, जिधर हवा चले उसी तरफ चले।
सांसारिक रीति पर यही चाल हमारी भी थी और हम भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जिधर भी संसार चले उधर हम भी चले थे और हम सबके साथ चलते चले जा रहे थे। जब मैं छोटा था तब मैं अक्सर अपनी माँ से पूछा करता था कि माँ, क्या मैं वहां जा सकता हूँ या ये कर सकता हूँ? तब वो मुझे मना करती थी, नहीं बेटे नहीं। और मैं पूछता, माँ क्यों नहीं? सब तो जा रहे हैं, सब तो कर रहे हैं। और मेरी माँ कहा करती थी, बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब कर रहे हैं या नहीं। यदि सभी आग में कूदेंगे तो क्या तुम भी कूदोगे? मसीही होने के नाते हमें धारा के विपरीत चलने की आवश्यकता है। एक मरी हुई मछली धारा के विपरीत नहीं जा सकती, परंतु एक जिंदा मछली ही धारा के विपरीत जा सकती है। मैं अपनी माँ की धर्मी सलाह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया हम संसार की रीतियों के साथ चलते गए, अर्थात जिधर हवा चली हम उधर ही भीड़ के पीछे चले गए और सांसारिक रीतियों के साथ जीवन भर चलते गए, जिन्हें शैतान नियंत्रित करता था। परंतु यहाँ पौलुस हमें आश्चर्य करने वाली बात बताता है कि संसार की उन मुरझाने वाली रीतियों को जिन्हें शैतान नियंत्रित करता है, अर्थात इस संसार का राजकुमार शैतान अब भी आज्ञा न मानने वाली संतान के अंदर काम करता है। कुछ लोग मानते थे कि शैतान संसार में गतिशील नहीं है, परंतु अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब हम संसार को तथा उसके कार्यों, मूर्ति और मूर्ति के आगे नाचने वालों को देखते हैं जो शैतान के द्वारा अभिप्रेरित हैं, तो हमें विश्वास हो जाता है कि शैतान है और वो लोगों को अपने जाल में फंसाए हुए है। एक बार मुझे यूरोप के एक शहर में ऐसे पोस्टर देखने को मिले जो मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने एक को निकालकर मेरे साथ रख लिया। मैंने इस पोस्टर को इसलिए चुना था कि वह मुझे बड़ा ही रोचक लग रहा था। इस पोस्टर में एक नौजवान की फोटो थी जो खून से लथपथ था। वह जंजीरों में बंधा था और उस पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कोई बचाव नहीं। वहां के नौजवानों का आज यही संदेश है कि बचने का कोई रास्ता नहीं, अर्थात हम गुलाम हैं और हमारा नैतिक पतन होता जा रहा है। यही तो आज के संसार की स्थिति है जिसे हम दैनिक समाचारों में पढ़ते रहते हैं। पौलुस ने कहा, यदि हम इस उद्धार का तिरस्कार करें तो कैसे बचेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बचने का एक मार्ग है। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को दिया कि हमारा उद्धार हो। यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं हो सकता। ये एक सच्चा संदेश है। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता वो बचाया भी नहीं जाएगा। इस संसार की रीतियों, तरीकों और दिशा जो हमारे समाज को विनाश कर रही हैं, ये सारे शैतान के द्वारा ही किए जाते हैं। आज संसार में अनैतिकता, मूर्ति पूजा, अश्लीलता, गर्भपात बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि संसार को नरक की ओर ले जा रहे हैं। तीसरी आयत, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम भी पहले अपने शरीर की लालसाओं और पापों में जीवन बिताते थे और मन की मनसाएं पूरी करते थे। यीशु मसीह से विमुख होकर बड़े ही दुखदायी स्थिति में हम जीवन बिताते थे। हम कई बार परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से डरते थे। शैतान ने मनुष्यों को डराया हुआ है और वे परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने से डरते हैं। जब मैं छोटा था तो कलीसिया में लोगों को ये कहते हुए मैं सुना करता था, सावधान, तुम जो कहते हो और नहीं करते, परमेश्वर भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। ये ऐसे लोगों का कहना है जो कि पाखंडी हैं और वे परमेश्वर को भी पाखंडी साबित करना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको डराना चाहते हैं और डर के मारे आपसे वे चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करें, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। कैसा होगा यदि आपका बेटा आकर आपके पास कहे, पिताजी आपने मुझे घर दिया, खाना और कपड़ा सब कुछ मुझे दिया है और इन सब के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज मैंने सोचा है कि जो कुछ आप कहेंगे मैं वही करूंगा। आपके कहे अनुसार ही मैं दिन भर मेरा जीवन बिताऊंगा। और आप पिता होने के नाते मान लीजिए, सोचें कि आज मेरा नंबर आया है, मेरा लड़का मेरे हाथ आया है। इसके द्वारा मैंने बहुत दुख उठाया। कई बार इसने मेरा कहना नहीं माना। अब मैं इसे आंगन में खुदाई करने को कहूंगा और घास निकलवाऊंगा और कठिन से कठिन काम करने के लिए कहूंगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक सच्चे प्रेम करने वाले पिता नहीं हैं। एक प्रेम करने वाले पिता होने के कारण मैं उस दिन को जब मेरा बेटा मेरे पास आएगा
एक ऐसा दिन बना देना चाहता हूं कि मेरा बेटा कभी न उसे भूलने पाए। इसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी करेगा जो हमसे अथाह प्रेम करता है। जब आप आकर उससे कहेंगे, पिता मैं आपको जान गया, आप भले हैं, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपने मुझे आशीष दी, इसलिए पिताजी आज से जो कुछ आप कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं और परमेश्वर पिता आप मुझे माफ करें। और वो कहेगा, ठीक है, आज से शुरू हो जाए। परमेश्वर हमारे निकट आएगा क्योंकि हमने अपने आप को उसकी इच्छा पर छोड़ दिया है। परमेश्वर आपके साथ दिन बिताने से खुश होता है। वो आपको आनंदित देखकर खुश होता है। वो आपको मसीह के हर बात में बढ़ते हुए देखना चाहता है। यीशु ने शैतान के बारे में कहा, वो चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है। शैतान का एक ही उद्देश्य है कि आपको नष्ट करे। फिर भी मनुष्य मूर्ख बनता है और उसके पास जाता है। उसे नहीं मालूम कि ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा, उसे भीड़ कहाँ ले जा रही है, उसे बिल्कुल नहीं मालूम। उनको कोई पाप का ज्ञान नहीं और शैतान की इच्छा पर वे चलते जाते हैं, जो उसे नाश की ओर ले जाती है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, जब मैं मरने की कगार पर होऊंगा तब मैं चर्च में आऊंगा। अभी तो मैं काफी व्यस्त हूं, अभी मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपूंगा। अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक सौंपने के अर्थ में लोगों में कैसे कैसे गलत विचार पाए जाते हैं। क्या हम अपने आप को मसीह के अनुसार पाते हैं? मसीह यीशु ने कहा, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूं। यह हमारे आनंद का विषय होना चाहिए। जब लोग हमें देखते हैं वे नहीं समझ सकते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जब हम रविवार के दिन कलीसिया में जाकर बाइबल अध्ययन में भाग लेते हैं और प्रभु की संगति में उसकी आराधना करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं, तो जो आनंद हमें मिलता है वे इसे समझ नहीं पाते। परमेश्वर हमें वचन सिखाता है, हमसे बातें करता है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन की सब बातों को सिखाता है। बाहरी तौर पर हमें कुछ समझ में नहीं आता, परंतु जब हम भीतरी रूप से परमेश्वर की संगति में चलते हैं तब हम उसकी उपस्थिति और आनंद का अनुभव करते हैं। और तभी हमारी समझ में आ जाता है कि परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना खुशी और आनंद का विषय है और परमेश्वर के प्रेम को कलीसिया के प्रेम के साथ बांटना क्या ही अच्छी बात है। परमेश्वर की सच्चाई हमें खुशियों से भर देती है जब उसके लोग आत्मा में उसकी गवाही देते हैं। और पौलुस कहता है कि एक समय ऐसा था जब हम उस नाव में सवार थे जिसका संचालक शैतान था और वो उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। उस नाव में हम बातचीत करते थे। बातचीत पुरानी अंग्रेजी का एक शब्द है जो आज की परिभाषा से बिल्कुल ही अलग है। बातचीत यानी कि एक दूसरे से बात करना, परंतु इसका पुराने शब्द में सही अर्थ मिलता है और यह अर्थ है हमारे जीवन जीने का तरीका। ये सिर्फ बात करना नहीं परंतु हमारे पूरे जीवन का व्यवहार है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम शरीर की अभिलाषाओं में उसकी इच्छा पूर्ति करते थे और स्वभाव से क्रोध की संतान औरों के समान थे। हम निचले स्तर अर्थात जानवरों की तरह जीवन जीते थे। शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करते थे, मन की अभिलाषाओं को पूरी करते थे और ये सब हमारे जीवन का उद्देश्य था। इन्हीं सब चीजों ने हमारे जीवन को जकड़ रखा। हमारा जीवन शरीर की अभिलाषाओं द्वारा चलाया जाता था और हम अपने शरीर की अभिलाषा पूरी करने के लिए जीवन बिताते थे। हम राजा सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं। जब वह जीवन का अर्थ खोज रहा था तो कैसे उसने विभिन्न दशाओं को जाना। सबसे पहले तो उसने औरों की तरह सोचा कि उसे धन संपन्नता में जीवन जीना है और इस प्रकार उसने दौलत इकट्ठा करना आरंभ कर दिया, जब तक कि वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान न बन गया। इजराइल देश में उन दिनों चट्टानों के समान चांदी एक आम बात होती थी। यरूशलेम शहर के चारों ओर चट्टान ही चट्टाने हैं और यह दुनिया के सबसे ज्यादा चट्टानी नगर है। इसलिए सुलेमान के दिनों में चांदी एक चट्टान के समान साधारण बात हो गई थी। सुलेमान ने कहा, मैंने इतनी सारी धन दौलत को देखा है, फिर क्यों अमीर इंसान मूर्ख के समान मरता है और खाली हाथ रह जाता है। तब सुलेमान ने बुद्धि और ज्ञान की ओर मन लगाया और सुलेमान ने कहा, उत्तर ये जानने में है कि ज्ञान पाऊं और इतनी समझ पाऊं कि संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो जाऊं। क्यों इंसान मूर्ख के समान खाली हाथ मरता और जो मुझे संतुष्टि प्रदान नहीं कर। फिर सुलेमान ने सोचा, मैं भव्य भवनों को और स्मारकों को बनाऊंगा, इसमें मेरी कुछ खुशी निहित होगी। तब सुलेमान ने यरूशलेम के चारों ओर विशाल भवन
तथा स्मारक बनवाए और उन्हें देखकर भी उसे संतुष्टि न हुई, और अंत में उसने कहा, सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। अंत में सुलेमान इस निर्णय में पहुंचा कि जीवन व्यर्थ और निराशाजनक है और सूर्य के नीचे कुछ भी ठीक नहीं। जो कुछ मैं करना चाहता था वो मैंने अपने शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो अपने शरीर की इच्छा पूरी करने में लिप्त रहा और कुछ भी करने से न छोड़ा, परंतु फिर भी सुलेमान इस परिणाम पर पहुंचा कि जीवन व्यर्थ और निराश करने वाला है। सूर्य के नीचे कुछ भी ठीक नहीं। निचोड़ यह है कि आप अपने आप को जितना भी झुठलाएं या पीकर मदहोश हो जाएं, आप बच नहीं सकते। सच्चाई का आपको सामना करना ही पड़ेगा। दार्शनिक अंदाज तो बहुत से लोगों के पास है। उन्होंने भी वर्षों तक सब कुछ करके देख लिया तथा अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश की, परंतु अंत में उन्हें कुछ न मिला। आप चाहे दवाइयां खाएं या शराब पिएं या मदहोश हो जाएं, आप कुछ भी कर लें, परंतु आपको यीशु मसीह के सिवाय अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा। आपको मात्र प्रभु यीशु मसीह पर आशा करनी है, तब आपको संतुष्टि का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि यदि आप वास्तविक सत्य का सामना करते हैं और नहीं पाते, तब तो आप निराशा में समाप्त हो जाएंगे। यहाँ हम भीड़ के साथ शामिल हैं जो अपने आप को संतुष्ट करने में लगी है। एक स्वाभाविक मनुष्य अर्थात पतन की संतान शरीर और मन की अभिलाषा से लिप्त रहता है। मनुष्य का गिरा हुआ स्वभाव शरीर के द्वारा शासित होता है और वो यीशु मसीह से दूर होता है। पौलुस इसमें हमारी और आपकी एक काली तस्वीर को खींचता है और चौथी आयत में कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर हमारे कालेपन के विपरीत दया का धनी है। वो उस काले फोटो पर रंग भरता है। ये उसका महान प्रेम है कि जब हम पापों में मर रहे थे, उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम यह है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया और अपने बेटे को भेजा कि हमें पापों से बचाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, पर अनंत जीवन पाए। परंतु परमेश्वर की दया का धन उसके प्रेम में है कि जब हम अपने अपराधों और पापों में मर रहे थे, उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने आपसे कब प्रेम करना आरंभ किया? क्या कभी हमने इस बात को सोचा है? और जब से हमने उससे प्रेम करना आरंभ किया, तब से हम मधुर हो गए, दयालु और भले होकर जीवन जीने लगे। परमेश्वर कहता है, जब तुम सिद्ध नहीं थे, तब से मैंने तुम्हें प्रेम किया। परमेश्वर ने कब से प्रेम किया? जब हम अपराधों और पापों में ही थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आदि से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कोई ऐसा समय नहीं आया जब उसने प्रेम न किया हो। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने हमसे महान प्रेम किया, और यहाँ तक कि जब हम मृतक थे, उसने हमें जीवित किया। यूनानी पुस्तक में हम पाते हैं कि उसने हमें मसीह की समानता में जीवित किया और अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया है। जब मैं अपने अपराधों और पापों के कारण मरा हुआ था, तब परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के द्वारा क्षमा दी। भजन 32 के समान मैं कह सकता हूँ कि क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। जब मैंने अपने अपराध छिपाए तो मेरी हालत दयनीय हो गई और परमेश्वर का हाथ मुझ पर भारी हो गया। मैंने सोचा अब मैं मर जाऊंगा, परंतु जब मैंने अपने पापों को मान लिया, तब परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से माफ कर दिया। परमेश्वर की क्षमा पाना कितना ही सुहावना अनुभव है। कितना धन्य और आनंदित वो मनुष्य है जिसके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। हमारा पहला जन्म प्राकृतिक शरीर में हुआ था। मैं बच्चे की अवस्था में पैदा हुआ और तब से ऐसी शारीरिक आवश्यकताएं मुझ पर हावी रही हैं। मैं सुंदर छोटा बच्चा था जब तक मुझ पर शारीरिक शासन न हुआ था। मैं चिल्लाता था यदि वे मुझे भोजन नहीं देते थे, और जब मुझे भूख लगती और खाना नहीं मिलता तो मैं हाथ पैर मारता, पटकता और नाराजगी दिखाता था। मैं स्वाभाविक मनुष्य था, शरीर के द्वारा चलाया जाता था। बहुत से लोग इसी स्थिति में बढ़ना चाहते हैं, और जब जब उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो वे हाथ पैर पटकना शुरू कर देते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। 5वीं आयत से आगे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया,
कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। परमेश्वर की आत्मा द्वारा मेरा नया जन्म हुआ। अब मैं अपने पिता आदम के समान शारीरिक न रहा। अब तो मैं अपने पिता यीशु मसीह की आत्मा से संबंधित हूँ। यीशु मसीह के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ है। ये आत्मिक जन्म है। मेरी आत्मा अब जीवित है और परमेश्वर की संगति में है। मैं फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ गया, क्योंकि मेरी आत्मा उसकी आत्मा के साथ गवाही देती है कि मैं उसकी संतान हूँ, और मैं उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता हूँ। मैं उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करता हूँ। उसने हमें आत्मा में जीवित किया है। उसके अनुग्रह से ही हम बचाए गए हैं, जिसके योग्य हम नहीं थे और जिसे हम कमा नहीं सकते थे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसको करके हम आत्मिक जीवन पा सकते थे। ये मेरे प्रयास का फल नहीं है। ये 7 सिर वाले ड्रैगन को मार देने का फल नहीं है, या मेरे कुछ कठिन परिश्रम का फल नहीं है। यह तो उसका अनुग्रह ही है, अर्थात परमेश्वर के प्रेम का महान उपहार। उसने हमें जीवित ही नहीं किया, वरन हमें ऊंचा उठाया और स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बैठाया, जो हमें पापों से बचाए जाने से कहीं अधिक उत्तम बात है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें नए जीवन की नई चाल मिली है। इसका उद्देश्य यही है कि वह हमें अपनी दया और अनुग्रह का धन यीशु मसीह में दिखाए, जिसे हम 5वें पद में मसीह के साथ देख सकते हैं। पद 6 में यीशु मसीह में देख सकते हैं और पद 7 में यीशु मसीह के द्वारा देख सकते हैं। एक और बार, 5वें पद में मसीह के साथ देख सकते हैं, 6ठे पद में यीशु मसीह में देख सकते हैं और 7वें पद में यीशु मसीह के द्वारा देख सकते हैं। ये सब काम परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह में और उसके द्वारा किए। यही महान भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि लोग जाने कि उनकी बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र होने के लिए बुलाया है। इसका अर्थ आप जानते हैं? अनंत तक आप परमेश्वर के साथ उसके राज्य में वास करेंगे, ताकि वह अपनी दया और अनुग्रह के धन को यीशु मसीह में आप पर प्रकट करे। भजन संहिता का लेखक कहता है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर है, वैसे ही तेरी करुणा उनके ऊपर होती है जो तेरा भय मानते हैं। परमेश्वर अनंत तक अपनी दया की महानता यीशु मसीह के द्वारा प्रकट करेगा। वह सब आप सोच भी नहीं सकते। अनंत काल तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और प्रेम प्रकट होंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। ये आपकी ओर से नहीं, विश्वास से है। आप कहेंगे, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। नहीं नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं, विश्वास तुम्हारी ओर से नहीं, विश्वास भी परमेश्वर का दान है। मिद्यानियों ने इजराइल देश को टिड्डियों के समान घेर लिया था, और वे इजरायलियों की फसल उजाड़ने लगे, और इजरायली अपनी भोजन वस्तु गुफाओं में छुपाने लगे। और उसी समय गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। तब उसको प्रभु के दूत ने दर्शन दिया और कहा, गिदोन जा और इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। उसने प्रभु के दूत से कहा, आप कौन हैं और आपके पास मेरा पता भी गलत है। मेरे पिता है ही क्या, और तो और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। आपको मुझसे कोई मतलब नहीं। तब प्रभु के दूत ने कहा, हाँ, मुझे तुझसे ही काम है। गिदोन ने कहा, ठीक है, परंतु मैं इस बात को परखना चाहता हूं। मैं एक भेड़ी का ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ और सारी भूमि सूखी रहे, तो मैं जान लूंगा कि तू ही प्रभु की ओर से है। दूसरे दिन सुबह उसने देखा, ऊन गीली थी और सारी भूमि सूखी। तब उसने कहा, मैं इस बात का पक्का निश्चय करना चाहता हूं कि कल सुबह यदि सारी भूमि गीली और ऊन सूखा रहे। मैंने प्रकृति को समझने में ठोकर खाई, पर नहीं जान पाया। परंतु जब सुबह हुई तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने प्रभु के दूत से कहा था। तब वो जान गया कि परमेश्वर था, और बिगुल बजाकर उसने 1,35,000 मिद्यानियों के विरुद्ध 32,000 इजरायलियों को जमा किया। परंतु परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तेरे साथ जो योद्धा हैं ज्यादा है, क्योंकि मैं मनुष्यों के हृदयों को जानता हूं। यदि मैं मिद्यानियों को 32,000 इस्राएलियों के हाथ में कर दूं, तो वे अपनी शक्ति पर घमंड करेंगे। इसलिए जाकर कह कि जो युद्ध से डरते हैं वे अपने घर चले जाएं। गिदोन ने ऐसा किया और 22,000 लोग लौट गए। अब 10,000 इस्राएली रह गए थे। तब परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि जो लोग तेरे साथ हैं वे बहुत हैं,
मैं इन लोगों के दिलों को जानता हूं। यदि मैं मिद्यानियों को 10,000 इजरायलियों के हाथ कर दूं, तो वे अपनी बढ़ाई और घमंड करेंगे। अब उन्हें नीचे झरने के पास ले जा और पानी पिला, और जितने लोग हाथ नीचे रखकर पानी पिए उन्हें वापस भेज दे, और जो चपड़ चपड़ से पानी पिए उन्हीं के द्वारा मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। तब गिदोन उन्हें नीचे ले गया, और 9,700 ने घुटनों के बल झुककर पानी पिया, और वे अलग कर दिए गए। इस प्रकार 300 ने चपड़ चपड़ करके पानी पिया, और गिदोन ने उन्हें अपने साथ लिया। परमेश्वर की योजना क्या थी? जिसे परमेश्वर करने जा रहा था, उससे मनुष्य को स्वयं की महिमा और घमंड से दूर रखना। परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत कार्य किया है। उसने हमें उद्धार और अनंत जीवन दिया है, और वह नहीं चाहता कि हम अपने आप पर घमंड करें। सच तो यह है कि वह नहीं चाहता कि उसकी दृष्टि में कोई घमंड करे। यहाँ तक कि वह विश्वास जिससे हमारा उद्धार हुआ है, परमेश्वर ने हमें दान में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास करने को अपने घमंड का कारण नहीं मान सकता। आप कहते हैं, सच्चाई मेरे पास आई, मैंने सत्य को परखा और विश्वास करने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं है। 8वीं आयत में आगे, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर हमारे पुराने स्वभाव को जानता है कि हम महिमा पाने के लालसा रखते हैं। यह उसी पापपूर्ण स्वभाव का परिणाम है जिसके कारण कि शैतान भी गिरा दिया गया था। हम यशायाह के 14वें अध्याय में पढ़ते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे अर्थात लूसीफर, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बैठूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। शैतान अपनी आराधना कराना चाहता था, स्वयं महिमा पाना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। और यशायाह 48 में, अपनी महिमा में दूसरों को न दूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य सदा अपनी महिमा, आदर और अन्य चीजों को पाना चाहता है और अपना नाम बड़ा करना चाहता है। क्या आप महिमा पाना चाहते हैं? परमेश्वर जानता है कि यह हमारे स्वभाव का एक भाग है, इसलिए उसने उद्धार को हमारी पहुंच से बाहर रखा है। उसने उद्धार को अपने अनुग्रह द्वारा रखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई मनुष्य घमंड करे। हम उसके हाथों की रचना है। रचना के लिए यूनानी शब्द पोएम है। इसी से अंग्रेजी में पोएम और हिंदी में कविता या काव्य शब्द निकले हैं। तुम उसकी काव्य रचना हो, तुम एक पोएम हो। कविता एक अनुग्रह की बात है, सुंदरता की बात है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन महिमामय और सुंदर जीवन हो। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, और जब वो काम करेगा, ये जीवन एक आदर्श एवं सुंदर जीवन बन जाएगा, क्योंकि हम उसकी कविता या काव्य रचना है। कवि अपने आप को सुंदरता के साथ प्रकट करना चाहता है। वो सुंदरता को सुंदर शब्दों में व्यक्त करना चाहता है। परमेश्वर अपने आप को स्वयं प्रकट करना चाहता है, और जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, तब आपका जीवन उसकी अभिव्यक्ति बन जाती है। हम उसकी रचना है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, तब ये कार्य हमें यीशु मसीह की समानता में ले आता है। तब हम संसार में चारों तरफ परमेश्वर के प्रकाशन बन जाते हैं, परमेश्वर की छाप बन जाते हैं। यीशु इससे कहता है, उसकी महिमा की छाप। एक बार उसने अपने चेलों से कहा, यदि तुमने अपने पिता को देखा है तो मुझे देखा है। फिलिपुस ने कहा, हमें पिता को दिखा दे और हम संतुष्ट होंगे। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिर क्यों कहते हो कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में और पिता मुझ में है? और जो काम मैं करता हूँ अपने आप से नहीं करता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वही काम करता है। विश्वास करो मैं पिता में और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों को देखकर ही विश्वास करो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के लिए उसकी छाप बने। हमारे जीवन में यही उसका कार्य करने का उद्देश्य है कि आपको मसीह की समानता में ले आए। 10वीं आयत,
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम परमेश्वर के भले कार्यों की कविता हैं। प्रभु ने हमें पहले से ठहराया कि हम उसमें चलें और निश्चित किया और हमें अभिषिक्त किया। हमें उसकी महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक निश्चित उद्देश्य है। आपको याद होगा जब मोर्देकाई ने एस्तेर के पास संदेश भेजा तो उसने कहा, मैं जब चाहूं अपने पति अर्थात राजा के पास अंदर नहीं जा सकती। हमारे कुछ नियम हैं और जब तक वे न बुलाएं मैं उनसे कहीं नहीं मिल सकती। यदि मैं बिना बुलाए जाऊं और वे राजदंड को आगे न बढ़ाएं तो मेरा सिर काटा जाएगा। मोर्देकाई ने एक और संदेश उसे भेजा, तुम्हें क्या पता क्या परमेश्वर ने तुम्हें ऐसे ही समय के लिए राजभवन में लाया हो। तुम्हें कैसे मालूम कि आज परमेश्वर काम नहीं करेगा कि तुम्हें इस कठिन समय में अपने लोगों के छुटकारे के लिए तैयार करे। ये मत सोच कि इस कठिन परिस्थिति से तुम बच जाओगी। परमेश्वर अपना काम किसी और के द्वारा भी करा सकता है, परंतु उसने तुम्हें चुना है। यदि तुम नहीं करती हो तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आप कैसे जानते हैं कि वो काम नहीं कर रहा है? परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और हमको उसके उद्देश्यों और योजनाओं के लिए तैयार करता है। वह संयोगवश कोई काम नहीं करता। यह परमेश्वर की कोई मनमौजी काम नहीं है कि आप कितनी परीक्षाओं और परख से निकले हैं। आपको तैयार करने में परमेश्वर की योजना है कि आप वह काम करें जिसके लिए उसने आपको पहले से ठहराया। यदि आप पीछे मुड़कर अपने जीवन में देखें तो आप जान पाएंगे कि कैसे परमेश्वर आपको तैयार करने में कार्यरत है। जन्म से पहले से लेकर अंत तक हम जान सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हम पर अपनी करुणा बनाए रखी। वह हमें उस काम के लिए जिसे हमें एक दिन अंजाम देना है तैयार करता रहा। बचपन में माँ के द्वारा उसने मेरे लिए कार्य किया। मेरे पैदा होने से पूर्व जब मेरी बहन संसार के लिए मर गई तो मेरी माँ ने वाचा बांधी और कहा, परमेश्वर यदि तू मुझे मेरी बेटी वापस दे तो मैं तेरी सेवा जीवन भर करूंगी। और कैसे परमेश्वर ने चमत्कारी रूप से मेरी बहन को वापस ला दिया। वो चंगी हो गई और फिर 2 महीने के बाद जब मेरा जन्म हुआ मेरी माँ ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा अपने बेटे के द्वारा पूरी करूंगी और मैं उसे तुझको समर्पित करती हूँ। इस प्रकार मेरी माँ आरंभ से मुझे पवित्र शास्त्र पढ़ाती रही। मेरे खेलते समय भी वह मुझे संभाल लेती थी। वह मुझे साधारण बच्चे की तरह गेंद से खेलने देती, पर बचपन से वह मेरे आसपास ही रहती थी और पवित्र शास्त्र पढ़ने को कहती थी। लेकिन मैं दाऊद के बारे में जानता था। मूसा, यहोशू और पौलुस मेरे सोने के वक्त की कहानियां होते थे। परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था। मेरे सेवा के आरंभिक दिनों में जब मैं और मेरा भाई साथ में थे तो उदासीनता का समय, असफलता के समय, कठिनाई और शाम के खाने के लिए परमेश्वर पर हमें विश्वास करना पड़ता था। ये हमारे परिवार के लिए भयंकर गरीबी के दिन थे। शाम को भोजन मिलेगा या नहीं हमें कोई ठिकाना नहीं था और हम बिल्कुल टूट गए थे। एक रात भोजन के लिए मात्र 3 रुपए ही थे, जिसे लेकर हम खाना खरीदने गए। 3 रुपए से अच्छा भोजन खरीदना एक बड़ी चुनौती थी। हमने गाजर और फलियां खरीदी और दुकानदार को थमा दी और उसने जोड़कर बताया कि 3 रुपए हुए। हमने पैसे दिए और घर की ओर चल पड़े। तभी उसने आवाज दी और हमें बुलाया और कहा, क्षमा कीजिए, मैं बहुत समय से आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये ले लें। और उसने ये कहते हुए हमें 300 रुपए थमा दिए। तुरंत मैंने मेरे भाई से कहा, चलो आज हम बढ़िया भोजन खाएंगे। परमेश्वर हमें उत्तम भोजन देता है। इस कार्य के दौरान वो हमें तैयार कर रहा था कि हम उस पर भरोसा रखें। वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो कुछ हमारे पास है हमें उसी में सावधान और फलदायक बने रहना है। और इसी बात को वो हमें सिखा रहा था कि कैसे धन को होशियारी से और सावधानी से प्रयोग करें। जो कुछ हमने उन दिनों में सीखा आज भी वो हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि उन दिनों में जितने मेरे विश्वासी थे वे मेरे परिवार की पूरी देखभाल नहीं कर पाते थे। इसलिए मैंने सोचा मैं बाहर जाकर कार्य करूंगा पौलुस के समान, और फिर मैं कलीसिया के लिए बोझ नहीं बनूंगा। सबसे पहले हमने कैलवरी चैपल आरंभ किया और खूब मेहनत करी, परंतु परमेश्वर के विचारों में कुछ और ही था जिसका विचार हमने स्वप्न में भी नहीं किया था। मैं समझता हूं यदि हम चाहें तो परमेश्वर की योजना को जान सकते हैं। हम कह सकते हैं, ठीक है प्रभु, ये मैंने किया, अब और मैं करना नहीं चाहता, मैं दूसरा रास्ता पकड़ना चाहता हूं। इस तरह हम उसकी योजना को खो देते हैं। जो उसने हमारे लिए रखी है उसको हम खो देते हैं। आपके जीवन के लिए उसके पास एक संपूर्ण योजना है
और जिसके लिए परमेश्वर आपको अभिषिक्त भी किया है, उसकी महिमा के लिए उसे आपको पूरा करना चाहिए। यदि आप उसके कार्यों को जो वो आपके जीवन में करना चाहता है विरोध करेंगे तो आप उसे खो देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर किसी भी उपकरण को प्रयोग करने से पहले उसे ठीक करता है। ये तैयारी का समय है जिसका अधिकतर हम तिरस्कार करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि तैयारी के दिनों का तिरस्कार न करो। ये आवश्यक है कि पहले परमेश्वर मुझ में काम करे, फिर वो मेरे द्वारा काम करे। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जब आपकी परख होती है तो उसे बड़े आनंद की बात समझें। हमें उस समय आनंद मनाना चाहिए जब सताव आता है, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करवाना चाहता है। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है जिसे वह हमारे द्वारा पूरी करना चाहता है। परमेश्वर के पास अपनी महिमा कराने के लिए अभी भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। यह विस्मित कराने वाली बात है कि हर दिन परमेश्वर अपनी सेवा को बढ़ाने के लिए हमें नए मौके देता है। इसलिए परमेश्वर हमें अभी तैयार कर रहा है। पौलुस इस विषय में बहुत सचेत था जब परमेश्वर ने उसे बुलाया। परमेश्वर के पास एक योजना थी। तब पौलुस ने कहा, मैं अब तक पकड़ा नहीं गया था जिसके लिए मुझे पकड़ा जाना था। अभी भी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। परमेश्वर के पास अभी भी योजनाएं हैं और काम है कि उसे मैं पूरा करूं। जब मैं पूरा करूंगा, अर्थात जब मैं पकड़ा जाऊंगा जिसके लिए मुझे पकड़ा जाना था। आप क्या समझते हैं कि परमेश्वर मुझे इस पापी श्रापित संसार में छोड़ेगा? नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो मुझे अपने साथ रहने के लिए अपने अनंत राज्य के महिमा में ले जाएगा। 11वीं आयत से आगे, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। परंतु अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हम अन्य जाति और खतना रहित कहलाते थे, जिसमें हमारा शारीरिक रूप में खतना किया गया था। अन्य जाति होने के नाते हम यहूदियों द्वारा उद्धार से बाहर निकाल दिए गए थे, क्योंकि हम उस समय मसीह के बगैर थे और इज़राइल के राज्य संघ के बाहर थे, वाचा की प्रतिज्ञा से अनजान, आशा रहित और बगैर परमेश्वर के इस संसार में थे। यीशु मसीह के आने से पहले हमारे जीवन में एक अलगाव था, एक दीवार परमेश्वर और हमारे बीच में थी। हम जो मसीह के बगैर थे और इस संसार में अजनबी थे, परमेश्वर के बगैर जीवन में कोई आशा नहीं थी, क्योंकि हम इस संसार में बिना परमेश्वर के थे। सबसे बड़ी बात जो बाइबल हमें बताती है वो है आशा। हमारे चारों ओर विनाश था। संसार जितना विनाश की ओर बढ़ रहा था, उतना ही हमारी आशा मसीह में बढ़ती जा रही थी। क्या आप जानते हैं आज सबसे बुद्धिमान अर्थशास्त्रियों का क्या निचोड़ है? उनका कहना है कि इस समय संसार के पास आर्थिक मामलों में आशा है। वे घोषणा करते हैं कि संसार के पास एक ही प्रकार के मुद्रा के चलन की आशा बाकी है। उनके पिछले शोध में यह कहा गया कि उद्धार का यही एक रास्ता बाकी है कि संसार में एक ही प्रकार की मुद्रा का चलन हो, तभी मनुष्य हथियार बनाना छोड़ेगा, क्योंकि तब अर्थव्यवस्था की कठिनाई उनके सामने होगी और वो विनाश के अस्त्र शस्त्र के निर्माण की हानि को समझेगा। तब सब मिलकर संसार को शांति का स्थान बना पाएंगे, क्योंकि उनका सोचना ऐसा ही है। रोचक बात तो यह है कि अब संसार के लिए यही एकमात्र उनके अनुसार एक आशा है। जब ऐसा हो जाएगा तब उसे संसार का उद्धार मानेंगे और यह परमेश्वर की संतानों के लिए एक दिलचस्प बात होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है और यही तो मसीह विरोधी स्थापित करना चाहता है कि संसार के उद्धारकर्ता के रूप में उसे प्रमाण किया जाए, और ये तभी होगा जब पूरे संसार में एक प्रकार की मुद्रा का चलन होगा। संसार यही बातें कर रहा है कि इसे छोड़कर हमारे पास कोई आशा नहीं, क्योंकि कोई भी पूरे संसार की एकीकृत अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं सकता। जब वे अंधेर और दंड की बातें करते हैं तो इसमें वे और भी ज्यादा गिरते जाते हैं। परंतु याद रखें, ये जल्दी होने वाला है, और जो विश्वास करते हैं उनके पास इससे भी बढ़कर एक मधुर आशा है, क्योंकि संसार बिना मसीह के है, उनके पास कोई आशा नहीं है। जहां परमेश्वर नहीं, वहां आशा भी नहीं। लेकिन हम जो पहले यीशु मसीह से दूर थे,
उसके लहू के द्वारा निकट लाए गए हैं। जो पहले अजनबी थे, अब परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। हम जो पहले परदेशी थे, अब उसके घर के हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है, जिसने यहूदी और यूनानी या यहूदी और गैर मसीहों के लिए अपने शरीर को देकर एक एक करके बनाया, और वह दीवार जो हमें अलग करती थी तोड़ दी, यहाँ तक कि वह विधि को हटाकर हमें नया मनुष्य बनाया और शांति दी। इसलिए उन्होंने दो अलग अलग तरीके रखे, एक यहूदी की जो व्यवस्था के अधीन अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराना चाहते थे, और दूसरी ओर अन्य जातियों की जो इस रीति से व्यवस्था से बाहर कर दिए गए थे, परंतु विश्वास के द्वारा उन्होंने उद्धार पाया। दोनों ही परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए और न उसकी संगति में आ पाए। इसलिए यीशु ने इस दीवार को तोड़ दी जो मानव जाति के बीच में थी और उन्हें एक बनाया। इसलिए यीशु हरेक के लिए सामान्य मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच सकता है। अन्य जातियां व्यवस्था के बिना और यहूदी व्यवस्था के अधीन, इसलिए सबको एक नए मार्ग में आना था, और वह है यीशु का मार्ग। जब हम सबको यीशु मसीह के द्वारा एक ही मार्ग पर आना है, तो हम सब एक हो गए। अब यहूदी और अन्य जातियों में कोई फर्क न रहा। दोनों के लिए उसने एक नया मनुष्य बनाया और शांति की स्थापना की कि दोनों परमेश्वर में सुव्यवस्थित हो जाएं। क्रूस के द्वारा शत्रुता को नाश करके और क्रूस की व्यवस्था पूरी करके वह हमारे लिए मारा गया। व्यवस्था कहती थी कि पापी को मरना है। इस अध्यादेश के अंतर्गत एक प्रबंध था कि मृत्यु के बदले में एक पशु को लेकर उसके लहू से पाप छिपाया जाए। लेकिन व्यवस्था से धार्मिकता को पूरा किया जाना आवश्यक था, जिसे यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा पूरा किया और मनुष्यों के ऊपर से उसकी प्रभुता को समाप्त कर दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु के साथ व्यवस्था पूरी हो गई। अपनी मृत्यु के द्वारा उसने यहूदी जो व्यवस्था पूरी न कर सके थे और अन्य जातियां जिनके पास व्यवस्था थी ही नहीं, मेल मिलाप कराया, और क्रूस के द्वारा मेल मिलाप कराया और परमेश्वर के साथ एक कर दिया। और जैसा लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही एक मध्यस्थ है, और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अतिरिक्त कोई मध्यस्थ नहीं। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मैंने ठीक से इसकी व्याख्या की है या नहीं, परंतु ये बाइबल सिखाती है। और 13वीं आयत से आगे पौलुस कहता है, परंतु अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। तुम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हो। यही सीधा दरवाजा और सकरा रास्ता है, यही अनंत जीवन को जाता है। बड़ा है वह द्वार और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को जाता है, और बहुत से हैं जो उसमें जाते हैं। संसार का एक बहाव है, परंतु सीधा है वह द्वार और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मसीह ने मार्ग बनाया जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचता है। ये मार्ग खून से चिन्हित किया गया है, और ये हमें परमेश्वर के संबंध और संगति में ले जाता है। अब आप अजनबी और परदेशी न रहे, लेकिन सब संतों के साथ नागरिक हो गए और परमेश्वर के वारिस भी। इसलिए अब मसीह हृदयों में केवल वास नहीं करता, पर हम भी जो परमेश्वर के वारिस हैं उनमें भी वास करता है। तुम परमेश्वर के भवन हो, जो प्रेरितों के और नबियों के नींव पर बनाए गए हो। पर ये पुराने नियम के नबी नहीं हैं, परंतु नए नियम के कलीसिया के नबी हैं। हम लोग प्रेरितों की नींव पर नहीं बने, वे हमारी नींव नहीं है, परंतु हम नबियों की शिक्षा पर बने हैं, वे ही नींव है। पौलुस कहता है, यीशु मसीह के नींव के अतिरिक्त जो पहले रखी गई कोई और नींव है ही नहीं। पतरस कहता है, तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। और यीशु कहता है, पतरस, ये अच्छा है कि परमेश्वर ने तुम पर यह प्रकट किया है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वह हमारी नींव है जिस पर हम बने हैं। प्रेरितों और नबियों का संदेश है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा
उद्धार दिया है, और वो ही मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। यही नींव है जो नबियों और प्रेरितों ने अपनी शिक्षा और सेवा में डाली है। यीशु मसीह स्वयं मुख्य कोने का पत्थर है। परमेश्वर अपने लिए स्थान बना रहा है, मसीह का शरीर विश्वासियों का शरीर जिसमें वो रह रहे हैं। मैं परमेश्वर के उस भवन का हिस्सा हूँ। उसने कहा, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं वहां हूँ। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम उस नींव पर बनाए गए हैं जो नबियों और प्रेरितों ने डाली है, और जिसका कोने का पत्थर यीशु मसीह है। याद करें, जब पतरस यहूदियों की महासभा में खड़ा था, उसने कहा, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। ये तो प्रभु की ओर से हुआ है। ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। मसीह मुख्य कोने का पत्थर, जिसको निकम्मा ठहराया गया, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। वह अपनों के पास आया और अपनों ने उसे अस्वीकार कर दिया। 20वीं आयत, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। इसलिए धार्मिक नेता और भवन निर्माता कहते थे कि यीशु मसीह कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसे कोने का पत्थर बना दिया। यह परमेश्वर का कार्य था जो हमारी आंखों में अद्भुत है, अर्थात उसके बिना उद्धार हमारे लिए नहीं है। पतरस कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। कोने का पत्थर जिस पर सारी चीजें बनी हैं, पवित्र परमेश्वर में जिसमें पूरी इमारत टिकी हुई है। इसलिए जब आपके पास मसीह है तो आप उसमें बने हुए हैं, और पूरी इमारत एक साथ प्रभु में पवित्र मंदिर बनती जाती है, और हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के मंदिर बनते हैं। जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ, अर्थात परमेश्वर का घर, जहाँ वो अपने लोगों के साथ वास करेगा। कितना अनोखा है कि हम परमेश्वर के परिवार के साथ हैं। यीशु मसीह की उपस्थिति में रहना और परमेश्वर की आत्मा की शक्ति जो हमारे रहने के लिए घर बना रहा है, वो शारीरिक घर नहीं, लेकिन अनंत जीवन के लिए बना रहा है, और परमेश्वर की योजना उसमें पूरी हो रही है। पिता, उस अनुग्रह के लिए तथा पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्यों के लिए जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं, तेरा धन्यवाद हो। आपके काम करने के लिए आपकी आत्मा जो हमें करीब लाती है, और हम जब आशा रहित थे, जब आपकी आत्मा आई और हमें आशा प्रदान करी, उसके लिए पिता आपका धन्यवाद हो। हे प्रभु, तू महान है। हम तेरे कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। 21वीं आयत में आगे, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तुम उसके हाथ की कारीगरी हो, जो मसीह के साथ रचे गए और अभिषिक्त किए गए, ताकि हम उसमें चलें। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। परमेश्वर आप में काम कर रहा है, और जब आप अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, वो हमें अनंत जीवन देता है। और आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है कि उसकी महिमा आपके द्वारा हो। लेकिन हम उसे तभी जान सकते हैं जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे। जैसे कुम्हार मिट्टी का काम करता है, और जैसे वो काम शुरू करता है, उसके मन में बर्तन होता है जो उसे उस मिट्टी से बनाना होता है। वह उस बेडोल मिट्टी के लौंदे पर ध्यानपूर्वक काम करके बर्तन बनाता है। उसी तरह परमेश्वर भी हमारे जीवनों की मिट्टी को लौंदे के समान एक बर्तन की योजना बनाता है, और वो चाहता है कि हम उस विशेष कार्य के लिए तैयार हो जाएं। उस मिट्टी का स्वयं पर अपना कोई अधिकार नहीं है, न ही उसका कोई ज्ञान है, जब तक कि कुम्हार उसे लेकर अपनी योजना अनुसार काम न करे। जब तक कि कुम्हार उसे हाथ में लेकर एक योजना पूर्वक तरीके से एक बर्तन तैयार न करे, उसका कोई कार्य नहीं। मुझे याद रखना है कि परमेश्वर मुझ में कार्य कर रहा है, और एक दिन मैं सब कुछ पूरा पूरा समझ जाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को पूरी रीति से समर्पित कर देना होगा। यदि मैं अपने आप को कठोर करता हूं और सख्त हो जाता हूं, तो मेरा रूप बिगड़ जाएगा, और कुम्हार को काफी समय लेकर फिर से आरंभ करना पड़ेगा। वो उस मिट्टी को लेकर मिट्टी में मिलाता है और फिर से शून्य से आरंभ करता है। मैं बहुत बार शून्य हुआ हूं, परंतु कुम्हार जानता है कि हमें फिर से अपने जीवन को परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। परमेश्वर को कार्य करने दें, ताकि हम उसकी योजना अनुसार कार्य कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको एक औजार बनाए
ताकि वह अपने नाम की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल कर सके।